Good morning, students. Very good morning. I hope that my voice is audible to you all. Just let me know, बच्चे आवाज आ रही है आप सबको मेरी, so that I can start with the class. Okay, that's nice. That's nice. चलिए. Good morning, students. Very good morning. Good morning, all. Good morning, students. Very good morning. I hope that my voice is audible to you all. Okay. So without wasting any time, let's come to the topic, student. That is your rocks. Okay. Just wait. Uh, okay. Now, students, this is also important. Very good morning, बच्चे. Very good morning. चलिए. Now here, one more important thing is there कि बच्चे बच्चे पिक बच्चे अपने का रिजोल्यूशन 360 करिए. इधर डू इट 360 और मोर देन दैट. ओके चले. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मेरा रिजोल्यूशन स्टूडेंट जस्ट वेट अ मिनट लेट मी चेक माई. ओके मुझे पता भी नहीं है चेक करते कैसे हैं. आई थिंक इस पे करते हैं शायद से. बच्चे माई क्वालिटी इज 480. एक बार मैं और कर देती हूँ 720 कर देती हूँ. ओके आई होप अब आ रहा होगा. Okay. Now, without wasting any time, let's come to the topic, student. That is the basically your boundary lines. Okay. Your boundary line, or you can also call it the borders. Okay. तो बेसिकली बॉर्डर्स क्या है. आपको दो तीन बॉर्डर्स इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने. वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है. ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड वन टू सर्टेन वंस. ठीक है. तीन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपका. इट्स ऑल राइट. टेक कोई बात नहीं. कोई बात नहीं बच्चे. एग्जाम अच्छे से करो. एंड नो वन इज गरीब. ओके डोंट से ऐसे मत बोलो अपने आप को. ठीक है. एग्जाम अच्छे से करो. सब अच्छे बनेंगे. ओके नाउ हियर व्हाट वी हैव इट स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द रेड क्लिफ लाइन. ओके जस्ट वेट. Red Cliff line, number one. Number two is student your McMahon line, okay? McMahon line, and the third one is student your Durand line, okay? Durand line. ये तीन लाइंस आप बस अपने याद रख लीजिए. मैक्लिफ लाइन इज बिटवीन योर इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके इंडिया एंड पाक. India and Pak. Okay. McMahon line, it is between your students India and China. Okay. India, Chini bhai bhai. Okay. India and China. And your Durand line is basically between your Pakistan and Afghanistan. Okay. It is a line between Pakistan and Afghanistan. Your Durand line. After this, we have student one more, that is a 10-degree channel. ये स्टूडेंट दैट इज योर रेड क्लिफ लाइन. बट बेसिकली आज के टाइम पे आपका जो रेड क्लिफ है वो आपका वेस्ट पाकिस्तान को ही कंसीडर किया जाता है. ओके दैट इज इंक्लूडेड ऑफ वेस्ट पाकिस्तान. WP. दैट्स ट्रू बच्चे. हेलना दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट व्हाट वी हैव स्टूडेंट इज योर 10-degree चैनल. ओके 10-degree चैनल आपके किसको सेपरेट करता है. इट सेपरेट्स अंडमान विद योर निकोबार. ओके अंडमान विद निकोबार को बच्चे सेपरेट करता है आपका 10-degree चैनल. अब एग्जामिनेशन बहुत तेज हो गए हैं. ठीक है. उनको पता है कि बच्चे जो है ना वो रट्टा मार लेते हैं. ओके बच्चे नहीं है कोई बाउंड्री. ओके बेसिकली दैट इज हिंदू कुश माउंटेन. बच्चे वहां पर ना आपका इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ना एक माउंटेन आता है जिसका नाम है आपका हिंदू कुश माउंटेन्स. ठीक है हिंदू कुश माउंटेन. सो दैट इज द बेसिकली द डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान. चलिए नाउ हियर वी हैव इज द अंडमान एंड निकोबार स्टूडेंट्स. अंडमान एंड निकोबार अब बेसिकली जो एग्जामिनर्स हैं आपके उन्हें पता है कि बच्चे बहुत तेज है. रट्टा मार के आ गए हैं कि आपका इंडिया अंडमान और निकोबार के बीच में आपका 10-degree चैनल है. सो व्हाट दे डू नाउअडेज इज बेसिकली आपका पूछते हैं कि 10-degree चैनल कौन से अंडमान और कौन से निकोबार के बीच में है. ओके 10-degree channel is between which particular Andaman and Nicobar. So that is between students your Little Andaman and your Car Nicobar. Okay लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार. इन दोनों के बीच से जाती है आपकी. इन दोनों के बीच से जाती है आपके 10-degree चैनल. ओके नाउ दिस इज योर 10-degree चैनल इन दोनों के बीच से. ओके एंड देयर इज वन मोर स्टूडेंट दैट इज अ डनकन पैसेज. नाउ व्हाट इज डनकन पैसेज अंडरस्टैंड करिए. ओके चलिए
Duncan Passage. This is also one of the major one, students. Now, if you come to the basically your Andaman and Nicobar Island, बच्चे इन दोनों के भी further islands हैं. Okay, स्पीड थोड़ी फास्ट होगी बट ट्राई टू कोऑपरेट विद मी. ओके, अंडरस्टैंड करते जाइए बच्चे. अंडमान का भी फर्दर पार्ट्स है और आपके निकोबार के भी फर्दर पार्ट्स है बच्चे. अंडमान के पार्ट्स क्या हैं आपके? देयर आर टू पार्ट्स. ओके, अंडमान हैज टू पार्ट्स. व्हाट आर दोस? ग्रेट अंडमान एंड योर लिटिल अंडमान. ठीक है, बेचारा ग्रेट है और दूसरा लिटिल है. निकोबार ऑल्सो हैव थ्री पार्ट्स. ओके, निकोबार हैव थ्री पार्ट्स. व्हाट आर दोस? कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड योर ग्रेट निकोबार. ठीक है, तो जो ग्रेट निकोबार है वो सबसे नीचे है. ग्रेट निकोबार सबसे नीचे जहां पर आपका इंदिरा पॉइंट है, आईपी जो है आपकी जहां पे. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान. ग्रेट अंडमान इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. ठीक है, तीन पार्ट्स में आपका ग्रेट अंडमान डिवाइडेड है स्टूडेंट्स. व्हाट आर दोस? फर्स्ट वन इज दी नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान एंड साउथ अंडमान. ओके, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान एंड साउथ अंडमान, ये तीन है. नाउ स्टूडेंट अंडरस्टैंड, दिस इज द साउथ अंडमान. इस तरीके से आपका डिवीजन है. क्या है? नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार. इस तरीके से आपका है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाता है आपका. सबसे ऊपर नॉर्थ, मिडल, साउथ अंडमान, देन लिटिल अंडमान, then car nicobar, little nicobar and great nicobar. Okay, now the Duncan passage is basically between the great nicobar and little nicobar. इन दोनों के बीच में जाती है बच्चे आपकी डंकन पैसेज. ठीक है, अगेन एग्जामिनर्स बहुत तेज हैं. अब वो आपसे पूछेंगे ग्रेट निकोबार के कौन से वाले से जाती है. सो साउथ निको अंडमान एंड योर लिटिल अंडमान से जाती है बच्चे. किसके बीच में से जाती है आपकी? ये साउथ अंडमान, सॉरी, ओहो, दैट इज योर साउथ अंडमान एंड योर लिटिल निकोबार. साउथ अंडमान एंड लिटिल निकोबार के बीच से आपकी ये जाती है कौन सी पैसेज? योर डंकन पैसेज. ओके, अगेन अंडरस्टैंड दैट. नाउ आफ्टर दिस योर मैं एक बार चेक कर लेती हूँ और कोई इंपॉर्टेंट हो तो आपकी. नथिंग एज सच. ओके बच्चे, और कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मेजर टॉपिक, दैट इज योर रॉक्स. ओके, कि रॉक्स क्या होती है. ओके, चलिए मेन चीज बताऊंगी. रॉक्स की हिंदी क्या होती है बच्चे? चट्टान. ठीक है, रॉक्स क्या होती है आपकी? चट्टान होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव इज द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स. क्या है आपका? रॉक्स का फॉर्मेशन. So what happen is, this is your earth. Okay, just wait a minute, let me draw it with another one. This is your earth बच्चे. ऐसे नहीं बनाती इसको, ऐसे बनाती हूँ. Just wait. Okay, याद है ये क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. और यहाँ पे भी बच्चे आपका मेंटल में क्या है आपका? अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. याद करिए, याद कराया था आपको, राइट. नाउ अपर मेंटल में मैंने आपको कहा था क्या है अपर मेंटल में बच्चे आपका? asthenosphere is there. What is there? Asthenosphere. And asthenosphere is the source region of your magma of the volcano, right? So what happen is, यहाँ पे आपका जो asthenosphere है, मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है, asthenosphere को. So what is there student? There is a asthenosphere entire ऐसे. यहाँ से ज्वालामुखी होते होते ऊपर आता है और यहाँ पे आके क्या कर जाता है आपका? बर्स्ट ऑफ हो जाता है, राइट. यहाँ पे आके आपका ज्वालामुखी ऐसे फट जाता है ना. तो बच्चे जो ऊपर आया वो क्या आया आपका? ऊपर आपके अंदर तक. अब अंडरस्टैंड करो, धरती के अंदर तक जो होता है उसे कहते हैं आपका मैग्मा. और जैसे ही ये धरती के बाहर आ जाता है, इस सरफेस पे आ गया, इस जगह से ऊपर आ गया, इट इज नोन एज लावा. सो लावा इज नथिंग बट जस्ट व्हेन द मैग्मा कम्स आउट ऑफ द सरफेस, इट इज नोन एज लावा. ओके बच्चे, जो मैग्मा है वही लावा है. बस फर्क क्या है इन दोनों का? फर्क है इन दोनों की प्लेस का. जब तक ये आपके धरती के अंदर रहता है, दिस इज नोन एज मैग्मा. Okay, what is magma? Magma refers to the volcanic eruption when it is inside the earth. Okay, when it is inside the earth. And what is lava? When the magma comes out of the surface, it is known as your lava. So what happen is, now again understand. ये बच्चे आपकी धरती है. Okay, this is your earth surface. Now magma is coming out of it. Okay, from inside the earth, the magma is coming out. In such a way, it come out. It goes here to here. Okay, now this is magma. This is magma. आफ्टर अ टाइम एक और आया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया. अगेन एक और आया, यहाँ आया, यहाँ आया. अब ऊपर में क्या है आपके? नीले नीले अंबर पे
चांद जब आए, राइट? So what is that? This is your Neela Ambar, means your clouds. Okay. Now one of the major thing is students, the temperature inside the earth. Okay. ये चीज आपकी melted है, liquid state में है, राइट? इसका मतलब क्या है? धरती के अंदर टेम्परेचर क्या है आपका? ज्यादा है. ओके. द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इज हाई, द प्रेशर इज हाई, बट व्हेन इट कम्स टू द आउटर, अब बेचारा मैग्मा कहाँ आ गया? अब ये बाहर आ गया. नाउ इट इज आउटसाइड, नाउ इट इज ऑन द सरफेस. ओके. आपका जो लावा है अब वो सरफेस पर है, तो धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम है, बाहर आ गया, बादल है, ठंडा है. ठंडा है तो क्या होगा बच्चे? इट विल कूल डाउन. व्हाट विल हैपन? इट विल कूल डाउन. और जो चीज आपके बच्चे ठंडी होती है वो क्या होती जाती है? सॉलिड होती जाती है. तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन? योर लावा लेटर ऑन कूल डाउन, और जब कूल डाउन हुआ तो क्या होगा आपका? ये सॉलिडिफाइड हो गया. क्या हो गया? सॉलिडिफाइड हो गया. और इसने क्या बना दिया? दिस लावा, व्हेन द लावा बिकम्स कूल एंड सॉलिडिफाई, इट बिकम्स व्हाट? What it happens? It becomes your बच्चे rock. What it becomes? It become your rock. That's why this rock is entirely, rock कैसी होती है आपकी? हार्ड होती है. और अर्थ के हार्ड को क्या कहते हैं आपका? लिथोस्फीयर कहते हैं, if you remember. So that's why the lithosphere is also known as rock sphere. Understand that बच्चे? Lithosphere, it is the hard part of the earth. Okay, so that's why the lithosphere is also known as a rock sphere. तो आपकी जो एंटायर, जितनी भी आपकी एंटायर धरती का क्रस्ट बना हुआ है बच्चे, वो किससे है आपका? रॉक है. आप जहां पे खड़े हो वो भी रॉक है. वो कैसी रॉक है? इरोडेड है, बेचारी को इरोड कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया वहां से. बच्चे कोई बात नहीं, आखिरी दिन है, मत समझो, ठीक है? इट्स ऑल राइट. Understand the process, students. I have already said it because I have only 1 hour, right? I have only 1 hour to teach you in this revision class. So you have to be fast, okay? You have to understand my words. जैसे आप एमिनेम के गाने सुनते हो ना, ना 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 रैप गॉड आपका जो है, सेम तरीके से मेरे को समझो रैप गॉडेस. दो आई एम नॉट सेइंग एनी रैप हियर, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके. नाउ कुछ नहीं है. नाउ व्हाट आई टोल्ड यू इज, रॉक क्या हुआ आपका? वॉल्केनिक इरप्शन, राइट? वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, क्या निकला बच्चे? मैग्मा निकला. मैग्मा कहाँ आ गया? बाहर आ गया, तो लावा बना. बाहर आया तो क्या हुआ आपका? धीरे धीरे विद टाइम आपका क्या हुआ? वो कूल डाउन हुआ. कोई चीज जैसे जैसे ठंडी होती है बच्चे, वो वैसे वैसे क्या होती है आपका? सॉलिडिफाइड होती है. क्या होती है आपकी? सॉलिडिफाइड होती है. और जब ये सॉलिड बन गई, सख्त बन गई, सख्त रॉक बन गई, सख्त बन गया, तो इसे क्या कहेंगे आपका? इट इज नोन एज रॉक. सुना होगा आपने, राइट? वैसे मैं बहुत सख्त हूं, बट यहाँ मैं पिघल गया, बट ये नहीं पिघली. ओके, सो दिस इज योर रॉक. दिस इज हाउ द रॉक हैज बीन फॉर्म. सो रॉक किससे आई बच्चे? आपके वॉल्केनिक इरप्शन से आपकी रॉक आई. ओके, आई होप दैट इट्स क्लियर टू एवरीवन. नाउ द सेकंड मेजर थिंग इज द टाइप्स ऑफ रॉक्स. टाइप्स ऑफ rock, that is important. Okay, types of rock. Now what is that? There are 3 types of rocks. Okay, 3 तरह की आपकी रॉक होती है बच्चे. पहली रॉक का नाम है igneous rock. What is that? Igneous rock. Secondary is your sedimentary rock, and third is your बच्चे metamorphic rock. Okay, igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. ISM. ठीक है, it is your ISM, और you can also call it miss. ठीक है, आप किसी को मिस करते हो, ज्यादा मिस मत करो, डबल एस नहीं है इसमें, ठीक है, सिंगल एस है. तो दैट इज योर मिस. ओके, MIS. ठीक है, चलिए. नाउ हियर व्हाट वी हैव इज योर igneous rock. Come to the very first बच्चे, that is your igneous rock. Okay, igneous rock क्या है आपके? Igneous rock is also known as your primary rock. लिखते जाओ बच्चे, प्राइमरी रॉक, योर बेसिक रॉक और योर पेरेंट रॉक. ओके, अब भाई ऐसा क्या है जो इसे प्राइमरी कहते हैं, बेसिक कहते हैं, पेरेंट कहते हैं? ओके, क्यों इसको प्राइमरी रॉक कहते हैं, पेरेंट रॉक कहते हैं, या फिर बेसिक रॉक कहते हैं? बच्चे ऑब्वियस सी बात है, आपके पेरेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको पेरेंट बोला गया, इट मीन्स आपको पेरेंट क्यों बोला गया? बिकॉज यू लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ योर किड्स, राइट? आपने ही अपने बच्चों को आपने पैदा किया, दैट्स व्हाई यू आर कॉल्ड एज द पेरेंट. ओके, व्हाई यू आर कॉल्डिंग बेसिक? बिकॉज इसी बेसिक चीज से आपके कंपाउंड बनते हैं. ओके, कंपाउंड मीन्स आपके बेसिक से ही कॉम्प्लेक्स चीजें बनती हैं. जैसे आपका नमक बेसिक है, मिर्ची बेसिक है, दोनों को मिला दो क्या बन जाएगा आपका? चटनी बन जाएगी, राइट? चलो, बहुत ही वाहियात सा एग्जांपल था, बट कोई बात नहीं, यू अंडरस्टैंड, राइट? सो इफ यू वांट टू मेक समथिंग, यू रिक्वायर द 2 बेसिक थिंग्स, राइट? द सेम वे, व्हाट इज योर द थर्ड वन इज योर प्राइमरी.
नाउ बच्चे प्राइमरी का मतलब क्या है? नाउ एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। जब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो आपके प्लेट में ब्रेड कैसे आएगी? राइट तो ब्रेड कहां से बनी? जब आपका ये प्राइमरी एक्टिविटी ने व्हीट बनाया। अंडरस्टैंड करो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? केवल इसका मतलब ये है, मैं पेरेंट कह रही हूं, मैं प्राइमरी कह रही हूं, मैं बेसिक कह रही हूं। कौन सी रॉक को? आपकी इग्नियस रॉक को। इसका मतलब धरती पर सबसे पहले कौन सी रॉक आई आपकी? द फर्स्ट रॉक इज योर इग्नियस रॉक। इसी इग्नियस रॉक से आपकी दो अलग अलग रॉक बनती है, वन इज सेडिमेंट्री एंड द अनदर वन इज योर मेटामॉर्फिक। ओके, मीन सबसे पहले जो आपकी रॉक आती है वो कौन सी रॉक होती है? दैट इज द igneous rock. Okay, that is your igneous rock. Understand? Now how the igneous rock has been formed. Now look at here. आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज मैं समझा दूंगी, ठीक है? जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द थिंग्स क्लियर विद यू। सो व्हाट हैपन इज स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड हियर। कौन सा पेन लूं मैं? चलो ये वाला ले लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपन हियर इज वोल्केनिक इरप्शन हुआ। आप सबको पता है, मैंने क्या बताया? वोल्केनिक इरप्शन से लावा आया, सॉलिड हुआ, ठीक है? तो क्या बनी आपकी? रॉक बनी। याद है आपका फॉर्मेशन? बच्चे कौन सी रॉक बनी? इग्नियस रॉक बनी। तो जब भी आपका लावा निकलता है तो सबसे पहले कौन सी रॉक बनती है? आपकी इग्नियस रॉक बनती है। एंड यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्नियस? बच्चे इग्नियस का मतलब होता है, इग्नियस वर्ड आपका आया है वर्ड इग्नोस से। कौन से वर्ड से आया आपका? इग्नोस वर्ड, विच इज अ ग्रीक और आई थिंक लैटिन वर्ड, पता नहीं कौन सा है आपका। और बच्चे इग्नोस का मतलब होता है फायर, ठीक है? फायर। ओके, ये पुष्पा राज है आपकी, ठीक है? दिस इज फायर। इग्नोस मीन्स फायर। तो फायर क्या है आपका? वोल्केनिक इरप्शन इज अ फायर। ओके, so the rock which is made up of fire means the rock which is made up of your volcanic eruption is known as your igneous rock. तो पहली रॉक कौन सी बनेगी आपकी? दैट इज द igneous rock. ओके, अब इस igneous rock से बच्चा आपकी दो रॉक्स बनती है, वन इज योर मेटामॉर्फिक रॉक एंड द अनदर वन इज योर सेडिमेंट्री रॉक। अंडरस्टैंड? नाउ आई विल टेल यू हाउ द सेडिमेंट्री रॉक इज फॉर्म्ड। ओके, नाउ अंडरस्टैंड सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है। अब बच्चे सेडिमेंट्री रॉक में एक वर्ड है आपका, दैट इज योर सेडिमेंट। ओके, क्या वर्ड है आपका? सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब क्या होता है? चूरा, कंकड़, ठीक है? किसी भी चीज के पार्टिकल्स को आप सेडिमेंट कहते हो। और पार्टिकल किस चीज के? आपके बेसिकली या तो वो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, या तो वो रॉक के पार्टिकल्स होंगे, या फिर आपके स्टोन के पार्टिकल्स होंगे। ओके, बेसिकली धरती जो है आपके, वहां पे जो आपका होता है उसमें आपके सेडिमेंट्स कहते हो आप उन्हें पार्टिकल्स नहीं कहोगे। अब कल को मैं बोल दूं नमक के सेडिमेंट्स, नहीं, चांटा मारेगा नमक खींच के आपके गाल पे, नहीं, वो बोलेगा मेरे पार्टिकल्स होते हैं, सेडिमेंट्स नहीं होते। सेडिमेंट्स किसके होते हैं आपके? सेडिमेंट्स बच्चे आपके सॉइल के होंगे, रॉक के होंगे, स्टोन्स के होते हैं, ठीक है? तो इन सब के आपके सेडिमेंट्स होते हैं। जो आपके एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं वहां पे आपके सेडिमेंट्स होते हैं, जिसको आप कहते हो मेरे हाथ में मिट्टी आ गई, तो मिट्टी क्या है? वो आपके सेडिमेंट्स है। ओके, सो वो रॉक जो आपके किससे बनती है बच्चे? सेडिमेंट से बनती है, उन्हें कहते हैं आपका सेडिमेंट्री रॉक। ओके, उन्हें कहते हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक। सो व्हाट हैपन इज, नाउ अंडरस्टैंड, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चे। रॉक्स आपका यहाँ देखिए, दिस इज अ इग्नियस रॉक। ओके, पहली रॉक बनी फायर से, दिस इज योर सेडिमेंट्री रॉक, सॉरी दिस इज योर इग्नियस रॉक। ओके, दिस इज योर इग्नियस रॉक, ठीक है? इग्नियस रॉक, IR। ओके बच्चे, पढ़ाई पे ध्यान दो, कमेंट्स पे ध्यान मत दो प्लीज। ओके, पढ़ाई पे ध्यान दो, कमेंट्स से बाद में ध्यान देंगे, कमेंट्स के चलते मेरा भी फ्लो टूट जाता है। ओके, सो व्हाट हैपन हियर इज, दिस इज योर इग्नियस रॉक, ठीक है? अब बच्चे ऑब्वियस सी बात है, इग्नियस रॉक कहां पर है? आपके सरफेस के ऊपर है। कहां पर है? सरफेस के ऊपर है। अब जब तक आपका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड घर के अंदर है तब तक उसको कोई नहीं छेड़ रहा, बट जैसे ही घर से बाहर आया सब छेड़ेंगे। सेम तरीके से आपकी इग्नियस रॉक कहां आ गई? अब सरफेस के बाहर आ गई। अब इसको कौन है छेड़ने के लिए? अब इसको छेड़ने के लिए है बच्चा आपका, दैट इज योर विंड छेड़ेगा इसे, वाटर छेड़ेगा इसे, आइस और योर ग्लेशियर, एंड द लास्ट इज योर बच्चे वेव्स। ओके, ये कुछ चीजें हैं जो आपके इस रॉक को छेड़ेंगे। ओके, क्या करेंगे? इस रॉक को छेड़ेंगे। सो व्हाट विल हैपन, अब डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहां से अब आपकी रॉक है, पानी भी, ओहो, यहां से आपका पानी भी जाएगा। ओके, हवा भी चल सकती है, क्या पता ठंडा एरिया हो तो यहाँ पे आपकी आइस हो सकती है। तो ये सब क्या करेंगे आपके? ये सब स्टूडेंट्स हेल्प करेंगे आपके इस चीज को इरोड करने में। किसको इरोड करने में? इस रॉक को इरोड करने में। सो व्हाट विल हैपन विद द पैसेज ऑफ टाइम, इनिशियली आपका इतना जो होगा ये क्या होगा? यहाँ से रिमूव हो जाएगा और कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, यहां से रिमूव हुआ और कहीं और जाके ये क्या हो गया? आपका डिपॉजिट हो गया दूसरी जगह पे। अगेन आपके इस चीज ने वर्क किया,
ठीक है, अगेन इसने वर्क किया तो इतने को लेके चला गया, ये फिर वापस से यहां जाके आपका डिपॉजिट हो गया, ओके, यहां डिपॉजिट हो गया, देन अगेन आपका फिर वापस से होगा ये, देन फिर वापस से वो दूसरी जगह पे ले गया आपका, देन अगेन आपकी एक और लेयर बन गई। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ बच्चे, ये रॉक जो आपकी है, ये रॉक की हाइट कम होती गई और एक दूसरी रॉक, सेकेंडरी रॉक कहीं और जाके बन गई आपकी, ऐसे करते हुए क्या हुआ, आपके एक सेकेंडरी रॉक बन गई वहां पे जाके। सो व्हाट विल हैपन, that refers to your newly formed rock is known as your sedimentary rock. Why? Because this rock has been formed by the sediments of the previous rock. किसी और रॉक के सेडिमेंट से मिलके ये वाली रॉक आपकी बनी है। समझ में आई बच्चे? मतलब जो इस रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स है वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इस रॉक की होंगी, पर क्या है, ये रॉक में भी आपकी दिल्ली में और ये वाली रॉक चली गई आपकी यूपी के अंदर में। अंडरस्टैंड? कौन लेके गया इसको यूपी तक? यूपी तक इसको जो लेके गया दैट इज योर विंड, वाटर, आइस, योर वेव्स। अब कॉमन सेंस लगाओ बच्चे, दिल्ली और यूपी में आइस और वाटर वेव नहीं है, तो आइस और वेव वाला काम कहाँ पे होगा आपका, जहां पे आपका जम्मू एंड कश्मीर होगा, है ना, और वेव वाला काम कहाँ पे होगा, जहां पे आपका केरला होगा, कर्नाटका होगा, वो जगहें होंगी। तो कॉमन सेंस लगाने, अब जैसे विंड वाला काम कहाँ पे होगा, जहां पे आपका राजस्थान है, गुजरात है, वहां पे आपका विंड काम करेगी। पानी कहाँ काम करेगा, जहां पर आपकी रिवर्स हैं, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, योर इंडस, वहां पे आपकी कौन सी वर्क करेंगी, वहां पे आपका वाटर वर्क करेगा, राइट। आई होप दैट इट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, किस तरीके से आपका बच्चे केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, अगेन आई एम टेलिंग दिस, इसमें केवल आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुई है, फिजिकल चीजों ने वर्क किया है। मैंने आपको यही बोला, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर में है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला रॉक आपका आयरन रिच है तो ये वाला रॉक भी आपका आयरन रिच होगा, कोई केमिकल चीजें चेंज नहीं होंगी, केवल क्या हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने मैगी बनाई, ठीक है, आपने मैगी बनाई है किचन में, अब खाने के लिए आप कहाँ लेके चले गए इस मैगी को, रूम में लेके चले गए, तो मैगी का ऐसा तो नहीं कि मैगी जाके आपका मैगी के अंदर पानी चला गया होगा, नहीं ना, मैगी विल बी द सेम, बट ओनली व्हाट हैपन, द प्लेस हैज बीन चेंज, ओके, केवल आपकी प्लेस बदली है, बाकी उसमें कुछ नहीं हुआ है। केमिकल कॉम्पोजिशन इज स्टिल द चेंज, ओनली द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर चेंज। फिजिकल क्यों, बिकॉज आपके विंड ने वर्क किया। 3WG, बच्चे इसको याद करो, 3WG, व्हाट आर 3WG, विंड, वाटर, वेव एंड ग्लेशियर, ओके, 3WG, विंड, वाटर, वेव एंड ग्लेशियर। ओके, चलिए, I hope that it's clear. So student, what happen is, now understand one more thing. There is one more term related to the sedimentary rock. Okay. Sedimentary rock से related एक term होती है आपकी. That term is known as your lithification. What is that? Lithification. I don't know आपके examination में ये आएगी या नहीं, but maybe it comes in your examination. So from my side, I just want to make it very clear. Okay. Now what is lithification बच्चे? Lithification का मतलब होता है आपकी layers का बनना. किसका बनना? Layers का बनना. What happen? Layers. Now what will happen? Definitely आज आपकी हवा चली तो आज इतनी लेयर आ गई, ठीक है, ओके, इतनी लेयर आ गई। अब कहीं और से, अब जरूरी तो नहीं कि एक ही रॉक से सारा का सारा आएगा, क्या पता किसी और रॉक से आ गया, किसी और रॉक से बाद में एक और लेयर बन गई आपकी, ठीक है, देन एक और रॉक आपकी आ गई, दिस इज द अनदर वन, ठीक है। Now you can see students, there are different layers. This layer is different, this layer is different. अलग अलग आपको कलर दिख रहे हैं। अगर इसका कलर एक ही होता तो आप इसको लेयर नहीं कहते। Why you are calling it a layer? Because you have different colors, right? You have different colors. That's why you have different layer. This is a different layer. This is a different layer. This is a different layer, and so on so far, right? So that's why your sedimentary rock is associated with the term lithification. Okay? Lithification का मतलब क्या होता है बच्चे, आपकी अलग अलग लेयर्स का बनना। किसका बनना? लेयर्स का बनना। आई जस्ट होप कि इसमें हो शायद से, लेट मी चेक, अगर होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं होगा तो कांट हेल्प बच्चे, वेट अ सेकेंड, ओके, नाउ लुक एट हियर, ये देखो बच्चे, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक है। आई होप कि आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा हो। लुक एट हियर, दिस इज योर वन, दिस इज वन टाइप, ओके, दिस इज द अदर वन। ये देखो आपको अलग अलग रंग दिख रहे हैं इसमें, अलग अलग कलर्स। What is this? This process is known as your lithification. Okay, this is nothing else but the lithification, because it takes time. Again, look at here.
इस वाले में देखिए, ये देखो, दो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बच्चे, इसका कलर डिफरेंट है और इसका कलर डिफरेंट है। अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अलग आपको एक व्हाइट कलर दिख रहा होगा। व्हाट इज दैट? दिस प्रोसेस इज योर लिथिफिकेशन। बिकॉज सेडिमेंट्री रॉक एक दिन में नहीं बन जाती है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों साल लग जाते हैं बच्चे रॉक्स को बनने में, सेडिमेंट्री रॉक्स को बनने में, क्योंकि धीरे धीरे करके आपकी विंड काम करती है। अब विंड में इतनी ताकत तो है नहीं, एक हवा हमारी और शक्तिमान की तरह आ गया है ना, नहीं, इट टेक्स टाइम, राइट। सेम तरीके से आपका वाटर स्लोली स्लोली वर्क करता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। ओके, एक और गलत फहमी होती है बच्चों के अंदर में, क्या इग्नियस रॉक, सॉरी, क्या सेडिमेंट्री रॉक ओनली इग्नियस रॉक से फॉर्म होती है? नहीं बच्चे, मेटामॉर्फिक रॉक दोनों से फॉर्म होती है। मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक दोनों के दोनों ही सेडिमेंट्री रॉक को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि मेटामॉर्फिक रॉक है तो कह देगी कि नहीं मैं सख्त हूं, आई एम वेरी सख्त, कोई भी हवा आएगी, वाटर आएगा, वेव आएगा, ग्लेशियर आएगा, मैं पिघलूंगा नहीं, नहीं। मेटामॉर्फिक रॉक भी बच्चे इरोड होगी, यहाँ जाके आपकी दूसरी रॉक बन जाएगी। सो सेडिमेंट्री रॉक इज नॉट ओनली फॉर्म बाय द इग्नियस रॉक बट इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म बाय द मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, कोई भी रॉक है, किसको काम करना है? खाली वेव, वाटर, विंड और ग्लेशियर, इनको काम करना है। और इन्होंने काम किया, रॉक को इरोड कर दिया, खत्म कर दिया, और यहाँ क्या आपकी एक और रॉक बन गई, दैट रॉक इज योर सेडिमेंट्री रॉक, ऑल्सो नोन एज योर सेकेंडरी रॉक, also called your secondary rock. Okay, चलिए, now the next we have students, that is your metamorphic rock. Now what is metamorphic rock? What happen is, igneous rock और sedimentary rock बच्चे, ये आपकी एक rock है, it can be your igneous rock or sedimentary rock, any rock, just consider any rock. Okay, it can be your igneous rock भी हो सकती है, सेडिमेंट्री भी हो सकती है, और बच्चे मेटामॉर्फिक भी हो सकती है। ओके, नाउ अब डेफिनेटली आपका ऊपर सूरज मामा, सूरज चाचा होते हैं या पता नहीं कौन होता है, ठीक है। देन आपकी बारिश भाई साहब, ठीक है, बारिश, ठीक है। देन आपका सर्दियों का टाइम, तो अब चिल्ड कैसे बनाऊं मैं, आप समझ जाओ, दिस इज चिल्ड। ओके, ये आपका ठंडा ठंडा मौसम, ठीक है। सर्दियां आ गई, क्या पता आइस गिर जाए, ठीक है। सो व्हाट हैपन स्टूडेंट इज, ये आपकी जो रॉक खड़ी हुई है, आप एकदम सख्त बन के खड़े होते हो, अच्छा खासा, आप क्या कहते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आए मैं सबको फेस कर जाऊंगा। बट देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु कैन नॉट फेस द प्रॉब्लम, राइट, हु कैन नॉट फेस द प्रॉब्लम। सो व्हाट आर दीज? एक्सट्रीम सन का होना, बारिश का होना, आइस का होना, ये सारी की सारी चीजें बच्चे क्या करती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। किसके लिए? एक रॉक के लिए। किसके लिए? रॉक के लिए। अब आपका सन है, ठीक है, यहाँ बारिश पड़ रही है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है आपका, तो इससे क्या होगा आपका, ये आपकी जो ये रॉक है वो क्या होगी, आपकी अफेक्ट होगी, इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे, अफेक्ट होगी। तो क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, अंडरस्टैंड, विद द पैसेज ऑफ टाइम द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोला मैंने, द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक गेट चेंज। ओके, क्या होगा बच्चे, द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट द फिजिकल। ये रॉक यहां से कहीं भागी नहीं है, कहीं और नहीं गई है सेडिमेंट्री रॉक की तरह, वहीं पर है, बट वहीं पर खड़े खड़े इसका क्या चेंज हो गया बच्चे, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गया। मींस अगर इसमें अभी आयरन पाया जा रहा है तो आफ्टर अ टाइम में भी क्या पता इसके अंदर एल्यूमिनियम पाया जाए। मींस इस रॉक का केमिकल, ओके, जहां पर ये है वहीं पर इसका क्या चेंज हो गया, आपका केमिकल चेंज हो गया, इसके अंदर का कॉम्पोजिशन बदल गया, कॉम्पोजिशन बदल, क्या पता रॉक आपकी एसिडिक हो, ठीक है, बट विद टाइम सनलाइट इतनी पड़ी, बारिश इतनी होगी कि एसिड से आपकी रॉक कैसी बन गई, बेसिक बन गई। सो व्हेन द रॉक गेट चेंज, व्हेन द रॉक गेट चेंज, रॉक का बच्चे क्या चेंज हो जाता है आपका, ये इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, व्हेन पीवीटी ऑफ द रॉक गेट चेंज, क्या चेंज हुआ आपके रॉक का, पीवीटी। पी मीन स्टूडेंट्स योर बहुत प्रेशर है, राइट, आप पे बहुत प्रेशर डाला जा रहा है। वी मीन्स योर वॉल्यूम एंड टी मीन्स योर temperature. When the rock get changed because of the PVT, pressure, volume and temperature, that rock is known as your metamorphic rock. क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे। बच्चे रॉक उसी जगह पर खड़ी है, दिल्ली के अंदर में ही है रॉक आपकी, पर रॉक क्या हो गई, पहले रॉक आपकी एसिडिक थी, बट बिकॉज ऑफ पीवीटी, या तो उसका प्रेशर बदल गया, या तो उसका वॉल्यूम बदल गया, या फिर उसका टेम्परेचर बदल गया, तो क्या हुआ आपका, आपका केमिकल चेंज आ गया, कॉम्पोजिशन चेंज हो गया रॉक का अंदर का।
ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर रॉक इज नोन एज योर मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मैगी का पैकेट है, ओके। मैगी का पैकेट जैसे ही आपने गैस पर रखा बच्चे, नीचे क्या आई आपकी, हीट आई। क्या आई, मैगी को हीट मिली। तो जो आपकी एकदम टाइट टाइट मैगी थी ना, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी मैगी, वो क्या हो गई आपकी, बॉईल हो गई। सो क्या चेंज हो गया, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया बच्चे इस मैगी का, राइट। क्या हो गया, चेंज हो गया। अगेन वन मोर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ बॉय, ओके। बॉय बचपन में मम्मी का प्यारा बच्चा होता है, आगे जाके किसी और का प्यारा बच्चा बन जाता है वो, राइट। सो व्हाट हैपन, बच्चा तो वही है बट हिज कॉम्पोजिशन गेट चेंज, ओके। उसके इमोशन चेंज हो जाते हैं बच्चे के। सो दैट इज द सेम पॉइंट, ओके। दिस पर्टिकुलर वन इज नोन एज योर मेटामॉर्फिक रॉक, ओके। Okay, now one more thing here, students, that is your lineation. Okay, there is a word when it comes to metamorphic rock. That term is known as your lineation. What is that, lineation? बच्चे lineation किससे आया, आपके word line से आया है. What is the word line? Again, जैसे आपका कोई फर्क नहीं है, केवल फर्क ये है सेडिमेंट्री रॉक्स में जब लाइन बनती है, मींस जब लेयर बनता है बच्चे, दोनों का मतलब होता है आपका लेयर और लाइन, ठीक है। जब चीजें आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में बनती हैं तो उसे क्या कहते हो आप, you call this lithification, okay, you call this lithification. And when the same thing happens in the metamorphic rock, you call it lineation. दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क है बच्चे लेयर्स का बनना, बस फर्क इतना है, रॉक डिफरेंट है तो आपका नाम डिफरेंट है, ओके। इन सेडिमेंट्री रॉक इट इज कॉल्ड lithification, इन मेटामॉर्फिक रॉक इट इज नोन एज योर lineation. बच्चे 3WG का फुल फॉर्म कुछ नहीं है, विंड, वाटर, वेव एंड ग्लेशियर। ये चारों के चारों क्या हैं, आपके जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं। ये क्या होते हैं, आपके जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं जो आपके किसी भी चीज को इरोजन में हेल्प करते हैं, इरोजन में और डिपोजिशन में हेल्प करते हैं आपके जो, ओके। दे आर नथिंग एल्स, विंड, वाटर, वेव एंड ग्लेशियर, 3WG, ओके। नाउ आई जस्ट वांट टू शो यू वन मोर थिंग स्टूडेंट, दैट इज अ रॉक साइकिल, ओके। नाउ लुक एट हियर, अंडरस्टैंड। आई जस्ट होप कि आपको ये समझ में आए थोड़ा बहुत। एक मिनट, मैं खुद ही एक बार इसको देख लेती हूँ, पता चले समझ में ना आए, ओके। नाउ अंडरस्टैंड। सबसे पहले बच्चे क्या होता है आपका, मैग्मा होता है, राइट। मैग्मा इज देयर। मैग्मा जब आपका बाहर आया, लावा सॉलिडिफाइड हुआ, कौन सी रॉक बनी आपकी, इग्नियस रॉक बनी, ठीक है। क्या कौन सी बनी आपकी, इग्नियस रॉक बनी। अब इग्नियस रॉक आपकी मेटामॉर्फिक भी बन सकती है और सेडिमेंट्री भी बन सकती है, अंडरस्टैंड। इग्नियस रॉक बच्चे मेटामॉर्फिक भी बन सकती है और सेडिमेंट्री भी बन सकती है। मेटामॉर्फिक कब बनेगी, जब इग्नियस रॉक का केमिकल कॉम्पोजिशन बैठे बैठे चेंज हो जाएगा, ओके। जब उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बैठे बैठे ही चेंज हो गया, ओके, विद टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। और सेडिमेंट्री कब बनेगी, जब उसके सेडिमेंट्स उसको छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, ओके, बट केमिकल कॉम्पोजिशन स्टिल द सेम, ओके। दैट इज दिस वन। सेकेंड आपका, सेकेंड व्हाट वी हैव इज योर सेडिमेंट्री रॉक बच्चे। सेडिमेंट्री रॉक आपकी किसमें कन्वर्ट हो सकती है, मेटामॉर्फिक रॉक में। मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका सेडिमेंट्री रॉक का क्या हो जाए, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए तो आपकी क्या बन जाएगी, वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। और अगर बच्चे, अगर आपके मेटामॉर्फिक रॉक का, क्या बोला मैंने, मेटामॉर्फिक रॉक का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, उसमें से वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, तो अगेन लावा बनेगा, अगेन इग्नियस रॉक, अगेन सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो ये साइकिल क्या रहती है आपकी, चलती जाती है। This cycle is known as बच्चे rock cycle. Okay, this particular cycle is known as your rock cycle. I hope that it's clear to everyone. Just give me a second. Okay, चलिए. Now coming to the next students, that is your igneous rock. Okay. अब एक चीज और बता देती हूँ आपको. अब ये देखो बच्चे, आपका मेटामॉर्फिक का एग्जांपल है कि रॉक कैसे कैसे आपकी मेटामॉर्फिक बनी। मैंने क्या बोला आपको, पीवीटी, राइट, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो ये आपका एक ग्रेनाइट है, मींस आपकी रॉक किसकी बनी हुई है, ग्रेनाइट की आपकी रॉक बनी है। रॉक का फॉर्मेशन क्या है बच्चे, केमिकल कॉम्पोजिशन, दैट इज अ ग्रेनाइट। रॉक ग्रेनाइट के, जब ग्रेनाइट में, मैम मिडल पे सेकंड के लिए आपका वॉइस गायब हो रहा है, हिबो वॉइस गायब हो रहा है। बाकी बच्चे बताएं, गायब हो रहा है मेरा आवाज, मेरी इतनी प्यारी सी कोयल जैसी आवाज, मजाक कर रही हूँ मेरी आवाज बच्चे गायब हो रही है या नहीं हो रही है, जस्ट लेट मी नो। बाकियों को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है,
गायब हो रही होगी तो फिर मैं वापस से एक बार चेक करती हूँ सिस्टम को, थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे कुछ हो रहा हो तो। ओके, गायब हो रहा है। ना जी ना। ओके बच्चे, कभी कभार माइनर अगर कुछ हो जाए तो इट्स ऑल राइट, ठीक है। अगर वो चीज फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है उस चीज की, लाइक अगर कंटिन्यूअस हो रहा है तो प्रॉब्लम है, ओके। अगर बीच में एक दो बार, एक बार हो रहा है पूरी क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स लाइक फाइन, माइनर चीज है, राइट। चलिए बच्चे, मेटामॉर्फिक अर्थ सरफेस पर ही मिलता है। रॉक है, रॉक कहाँ बनेगी, अर्थ के ऊपर बनेगी ना, अंदर थोड़ी। चलो धीरू, इतना प्यार मत करो बच्चे कि गायब में भी आप सुन सकते हो। चलो ओके, सो नाउ हियर व्हाट वी हैव स्टूडेंट, नंबर वन इज योर ग्रेनाइट। ओके, ग्रेनाइट का बच्चे क्या चेंज हुआ आपका, प्रेशर, अंडर प्रेशर ग्रेनाइट किसके अंदर में आ गया, प्रेशर के अंदर में आ गया, तो ग्रेनाइट क्या बन गया आपका बच्चे, ग्नेस। ओके, फ्यू पीपल कॉल इट नेस एंड फ्यू पीपल कॉल इट ग्नेस, जैसे भी आपको समझना है, यू कैन गो फॉर दैट। ओके, नाउ सेकंड वी हैव स्टूडेंट योर क्ले एंड शेल। ठीक है, क्ले एंड शेल। नाउ व्हाट हैपन इज, क्ले एंड शेल क्या होता है आपका, अंडर प्रेशर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, चिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इट कन्वर्ट्स इनटू चिस्ट। देन स्टूडेंट योर सैंडस्टोन, हीट मींस टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ गया, इसका किसमें कन्वर्ट हो गया, ये इट कन्वर्ट्स इनटू योर क्वार्टजाइट। ओके, इट कन्वर्ट्स टू क्वार्टजाइट। देन अगेन क्ले एंड शेल, नाउ लुक एट ये बच्चे, क्ले एंड शेल आपका दो बार है। ओके, पहला क्ले एंड शेल का क्या चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ। इस बार क्ले और शेल का क्या चेंज हुआ, हीट चेंज हुआ। जब क्ले और शेल में टेम्परेचर बदला तो आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, ये आपका स्लेट में कन्वर्ट होगा। किसमें हुआ, स्लेट में। जब स्लेट का टेम्परेचर और बढ़ा दिया, स्लेट का टेम्परेचर और बढ़ गया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका फाइलाइट में कन्वर्ट हो गया। ओके, इट कन्वर्ट्स टू फाइलाइट। देन वी हैव इज योर कोल। ठीक है, कोल हीट आई तो कोल किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट का और टेम्परेचर बढ़ा दिया और हीट बढ़ा दी तो एंथ्रासाइट किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, आई थिंक योर पेंसिल, बच्चे पेंसिल की जो आपकी निप होती है दैट इज ऑफ ग्रेफाइट। जो आपकी पेंसिल की निप होती है ना, ब्लैक कलर की सी जो होती है, सिल्वर टाइप की से कलर की, दैट इज ऑफ ग्रेफाइट। ओके, देन वी हैव इज योर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का बच्चे जब टेम्परेचर बढ़ा, हीट बढ़ी तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ आपका, मार्बल में कन्वर्ट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ इसमें बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ओके, let's take a screenshot, let me first clear this all and please take a screenshot। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, कुछ सर्टेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, जैसे आपका वेट अ मिनट मैं आपको बताती हूँ। योर सैंडस्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सैंडस्टोन इज इंपॉर्टेंट, लाइमस्टोन इज इंपॉर्टेंट एंड द नेक्स्ट इज योर बच्चे, इसका ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, क्ले का आपका दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चे। आई थिंक आप सारा ही याद कर लो, कोल भी कोई दिक्कत नहीं है, कोल भी आप याद कर सकते हो। चलो सारा ही याद कर लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए, हैव अ स्क्रीनशॉट सो दैट आई कैन मूव फर्दर। चलिए, दैट्स क्लियर। Okay, moving to the next one, that is your metamorphic. It's all clear. Okay. Now, bache, what is weathering? I don't think this question gonna ask in your examination, but still I'm telling you what is the meaning of weathering. Weathering का मतलब होता है बच्चे आपका, weathering refers to the okay, weathering। weathering होता है बच्चे आपका, दो वर्ड यहाँ पे आते हैं आपके, decomposition and the disintegration। Okay, डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन। बच्चे डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, कॉम्पोजिशन बदल गया, डिकम्पोज होगी कोई चीज, डिकम्पोज हुई तो कोई चीज डिकम्पोज कब होगी, केमिकली। ओके, केमिकली। और डिसइंटीग्रेट कब होगी, जब उस पर 3 WG वर्क करेगा। सो इट इज योर फिजिकल, फिजिकल चेंज आया ना, एक जगह से दूसरी जगह गई, तो दैट इज फिजिकल। सो व्हाट इज वेदरिंग, यहीं से आप अपनी डेफिनेशन निकाल सकते हो। व्हाट इज वेदरिंग, वेदरिंग रेफर्स टू द chemical decomposition and physical disintegration a of what, of the rock। किसी भी रॉक का बच्चे जब आपका केमिकल डिकम्पोजिशन होता है एंड फिजिकल डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसको आप क्या कहते हो, उसको आप वेदरिंग कहते हो। इन शॉर्ट, वेदरिंग का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज का टूटना। ओके, कोई भी चीज जब आपकी टूटती है, ऑब्वियसली बात है बच्चे, केमिकल डिकम्पोजिशन होगा तो चीज चेंज होगी, तो वो किसमें हेल्प करेगी, आपके टूटने में हेल्प करेगी।
एंड डिसइंटीग्रेशन तो अपने आप में ही टूट जाती है। तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपकी वेदर्ड हो गई तो क्या हुआ, ये देखो ये बेचारा इतना टूटा हुआ थोड़ी था पहले, ये जो है आपका इतना यहाँ से बेचारे में होल आ गया, यहाँ पे छेद हो गया, ये इतना बच गया आपका खाली। व्हाट इज दैट, दिस इज योर वेदरिंग, मीन्स कोई चीज आपकी टूट गई, टूटना। ओके, दैट रेफर्स टू द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और द केमिकल डीकम्पोजिशन। बच्चे केमिकल डीकम्पोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ केमिकली डीकम्पोज एंड फिजिकली डिसइंटीग्रेटेड। किसमें होते हैं आपके, सेडिमेंट्स में। सेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है, आपके फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब आपकी कोई चीज कन्वर्ट हो जाती है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बच्चे, दैट इज योर अर्थक्वेक। ओके, अब अर्थक्वेक को मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ आपका, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, इसमें पढ़ाना क्या है मुझे, चलिए इंपॉर्टेंट है बच्चे अर्थक्वेक। ना व्हाट इज अर्थ, कई बार ऐसा पूछा जाता है, सॉरी व्हाट इज अर्थ कह रही हूँ मैं, व्हाट इज अर्थक्वेक। ओके, अर्थ प्लस क्वेक। ओके, अर्थ प्लस क्वेक, अर्थ मीन्स इट इज अ प्लैनेट एंड क्विक मीन्स शेकिंग। ओके, so the shaking of the earth is known as your earthquake। क्या बोला मैंने, the shaking, shaking means का मतलब क्या होता है बच्चे, हिल जाना। ओके, किसी भी चीज का हिलना। ओके, that is the shaking of the earth is known as your earthquake। अगर ये आपका वीनस होता तो वीनस क्विक हो जाता, वीनस क्वैक। ओके, अगर आपका मास होता तो मास क्वेक होता, पर ये आपके धरती पर हो रहा है तो इसका नाम क्या है आपका, अर्थ क्वेक। क्वेक मीन्स शेकिंग। सो नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई अर्थ क्वेक। ओके, व्हाई अर्थ शेक, व्हाई द अर्थ शेक्स। ठीक है, अर्थ बेचारी क्यों आपकी हिलती है। ओके, नाउ अब आप मुझे बताओ, कॉमन सेंस लगाना थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे हम प्यारे प्यारे से लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये रहे, ठीक है, ये आपकी लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड और कोर। राइट, हम क्रस्ट पे रह रहे हैं, हम कहाँ पे रह रहे हैं आपके बच्चे, सरफेस पे रह रहे हैं। राइट, क्रस्ट की भी सरफेस पे रह रहे हैं, लिथोस्फीयर पे रह रहे हैं। ओके, अब आपका सोचो, इस अंदर में धरती हिल रही है और यहाँ पे आपकी धरती हिल रही है, क्या हमें कोई फर्क पड़ेगा, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। राइट, हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज धरती के अंदर में काम हो रहा है। हमें वॉल्केनिक इरप्शन कब होता है, वॉल्केनिक इरप्शन जब तक आपके इस धरती के अंदर में, तब तक नहीं। जैसे ये बाहर आता है और हमारी प्यारी प्यारी सी आंखों को दिख जाता है कि ओ हो, ये तो कुछ आ गया धरती पर, तब आप उसे कहते हो वॉल्केनिक इरप्शन, है ना। धरती के अंदर में कुछ और कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपका अर्थक्वेक क्या होगा, जब आपका ये चीजें कहाँ हिलेंगी, जब आपके इसको हिला देंगी, इस सरफेस को हिला देंगे, तो आपकी आंखें तो यहीं पर है ना। आप धरती के अंदर तो आपने अपनी आंखें गड़ा नहीं रखी हैं, आपने अपनी आंखें कहाँ रखी हैं, सरफेस पे। तो आप क्या होते हो, आप हिलते हो। ठीक है, आप करते हो अपना बेली डांस, और 360 का आप अपना पूरा एकदम रोबोटिक्स डांस कर लेते हो। सो दैट इज नोन एज योर, that particular thing is known as your बच्चे earthquake। Okay, now how this earthquake happen, so just okay, now student understand, जो ये आपका अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस बना हुआ है आपके प्लेट से। किनसे बना हुआ है, प्लेट से। अब घर वाली प्लेट नहीं, दैट इज योर लिथोस्फेरिक प्लेट। याद करो लिथोस्फेरिक प्लेट क्या कहा था मैंने, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। बच्ची लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं आपके कॉन्टिनेंट। क्या है आपके कॉन्टिनेंट, ऑल दीज आर योर कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, आपने पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा होगा शायद से, आई हैव नो आइडिया वेदर यू हैव स्टडीड दिस और नॉट। ठीक है, सो व्हाट इज दैट, आपकी जो प्लेट है, मींस जो आपका सरफेस है, जो धरती का ये सरफेस है ना, जिसको आप देखते हो मस्त मस्त तरीके से, तो ये आपका सरफेस किससे बना है, ये सरफेस बना है बच्चे आपके प्लेट से। और वो प्लेट्स कितनी है, देयर आर 7 मेजर प्लेट्स एंड 20 माइनर प्लेट्स। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, कितनी आपकी मेजर और माइनर प्लेट्स हैं, मेजर प्लेट्स आर 7 एंड द माइनर प्लेट्स आर योर 20। ओके, कौन सी है वो, नाम बोल दो, यूरेशिया नंबर 1। अब यूरोप और एशिया मत बोल देना, ठीक है, दैट इज यूरेशिया, बिकॉज आपने अगर कभी भी अपना वर्ल्ड मैप देखा होगा, आई थिंक ये रहा आपका वर्ल्ड मैप, ये देखो बच्चे, यूरोप और एशिया एक ही प्लेट है, कॉन्टिनेंट अलग अलग है। कॉन्टिनेंट दो अलग क्यों किए गए, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट दो अलग अलग कॉन्टिनेंट किए गए, बट द प्लेट इज वन। ये देखो, कोई आपको बीच में पानी दिख रहा है यूरोप और एशिया के बीच में, अरे यार, ओके, कोई पानी दिख रहा है आपको इन दोनों के बीच में, that is completely one. So Europe and Asia together refers to as your Eurasia. Okay, so one plate is your Eurasian plate, second plate is African plate, Africa, then we have is your American plate, American, you can also call it North American plate and your South American plate. Then the next what we have is बच्चे Australian plate, ठीक है, then we have is your Antarctica plate or the Antarctic plate, 1 2 3 4 5, okay, and the last we have is your Pacific plate. Okay, so
कई लोग कहते हैं कि आपकी 6 प्लेटें हैं, कई लोग कहते हैं 7 प्लेटें। अब 6 और 7 किस बेसिस पे कहते हैं बच्चे? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बेसिस पे। कई लोग कंसीडर करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक ही प्लेट है, जिसको वो क्या कहते हैं? अमेरिकन प्लेट। और कई लोग कंसीडर करते हैं इसको दो अलग अलग प्लेट, एक है आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और एक है आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, सो दीज आर द 7 मेजर प्लेट। उनमें से एक प्लेट कौन सी है बच्चे? आपकी पैसिफिक प्लेट है। ऐसा माना जाता है कि पैसिफिक ओशन से ही आपके बचे कुछ ओशंस बने, जितना भी है ना आपका अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन, ऑल दीज आर फॉर्म्ड बाय वन पर्टिकुलर ओशन, दैट इज अ पैसिफिक ओशन। इसी वजह से आपकी पैसिफिक ओशन की प्लेट है, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, इनकी कोई प्लेट नहीं है। और आपकी पूरी की पूरी धरती यही तो बनी है, ये देखो आपका पूरी धरती यही है, राइट? दिस इज योर एंटायर अर्थ विच यू कंसिडर एज योर क्रस्ट। क्या कहते हो आप इन्हें? क्रस्ट कहते हो। तो बच्चे अब ऑब्वियस सी बात है, फॉर एग्जाम्पल अब सोच के देखो, सोच के देखना अब, ठीक है? ये आपका पानी है, ठीक है? दिस इज योर प्लेट, ठीक है? अब इस पानी के ऊपर में आपके अलग अलग कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट, 2 3 4 5 6 7, ओके 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड पैसिफिक, ठीक है? अब बच्चे ऑब्वियस सी बात है, अगर सोचो ये सब आपकी बोटे है, ये आपका पानी है और ये आपकी बोटे हैं। बच्चे डेफिनेटली जब आपका पानी हिलेगा, क्या बोला मैंने? जब आपका वाटर मूव करेगा तो डेफिनेटली क्या ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स, जो जिनको मैंने क्या बोला है आपकी बोट्स बोला, क्या ये बोट्स मूव करेंगी या नहीं करेंगी? इम्पॉसिबल कि ये ना करे। डेफिनेटली बच्चे पानी मूव करेगा तो ये प्लेट्स मूव करेंगी। यही इसी को आपका अर्थक्वेक कहते हैं। क्या बोला मैंने आपका? इसी को अर्थक्वेक कहते हैं कि जब आपकी ये प्लेट हिलती है बच्चे, तो डेफिनेटली आपके ये कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? ये कॉन्टिनेंट बेचारे हिल जाते हैं, और इसी हिलने को कहते हैं आपका शेकिंग। क्या हुई? आपकी अर्थ शेक करी, और इसी को आप क्या कहते हो? अपना प्यारा सा अर्थक्वेक कहते हो। व्हाट यू कॉल्ड इट? यू कॉल्ड इट योर अर्थक्वेक। ओके, सो अर्थक्वेक इज नथिंग बट इट इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ। जो आपकी धरती हिलती है। धरती क्यों हिलती है आपकी? क्योंकि आपकी प्लेट्स हिलती हैं, बिकॉज द प्लेट्स मूव। ठीक है, प्लेट क्या होते हैं? आपके मूव करते हो बच्चे। प्लेट के मूव को आप कहते हो अपना प्लेट टेक्टोनिक। क्या कहते हो? टेक्टोनिक। ठीक है, ज्योग्राफी के टर्म्स याद कर लो थोड़े बहुत। यू कॉल इट टेक्टोनिक। टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। सो आपका अर्थक्वेक क्यों आता है? आपने बोला अर्थक्वेक आता है क्योंकि हमारी प्लेट की वजह से आता है। प्लेट की वजह से क्यों आता है? क्योंकि हमारी प्लेटें क्या होती हैं? आपकी प्लेटें मूव करती हैं। प्लेटें मूव क्यों कर रही है? बिकॉज अर्थ के अंदर में कुछ ना कुछ चीज मूव कर रही है। क्या मूव कर रही है बच्चे? वो आपकी मूव कर रही है वेव्स। क्या मूव कर रही है आपकी? वेव्स मूव कर रही है। कौन सी वेव्स? दैट इज नोन एज द सीस्मिक वेव्स। और सीस्मिक का वो मतलब क्या होता है? आपका अर्थक्वेक होता है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। इफ समबडी आस्क यू कि अर्थक्वेक कहाँ आता है, धरती के अंदर आता है, धरती के बाहर आता है, तो बच्चे अर्थक्वेक तो धरती के अंदर आता है। ठीक है, पहले इस बात को कॉमन सेंस को लगाओ अपना। अर्थक्वेक धरती के अंदर आता है, पर महसूस हमें यहाँ होता है। मैंने वही बोला, राइट? यू एक्सपीरियंस इट ऑन द सरफेस बट इट हैपेंस इनसाइड। ठीक है, वही बात है कि जब आप वॉमिट करते हो तो वॉमिटिंग आपको कब फील होता है? जब आपके वो माउथ से निकल जाती है कोई चीज, बट सारी प्रोसेस कहाँ होती है? आपके पेट के अंदर में होती है, राइट? सेम गोज टू द डिलीवरी एज वेल, राइट? सो व्हाट हैपन हियर इज, बच्चे जहां से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट करता है, क्या बोला मैंने? द प्लेस फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इट नोन एज फोकस। क्या बोला? दैट इज योर फोकस। दैट पॉइंट इज नोन एज अ फोकस। व्हाट इज फोकस? द ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के ओरिजिन को बच्चे फोकस कहते हैं। आई थिंक मेरे पास यहाँ पे होगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट स्टूडेंट, नॉट इवन 1 मिनट। ओके, दैट्स देयर। लुक एट हियर बच्चे, अर्थक्वेक धरती के अंदर में जहां से ओरिजिनेट करता है, दैट पॉइंट इज नोन एज अ फोकस, एंड फोकस इज आल्सो नोन एज अ हाइपोसेंटर। फोकस इज आल्सो नोन एज हाइपोसेंटर। क्या कहते हैं इसे बच्चे? हाइपोसेंटर भी कहते हैं। बच्चे डोंट वरी, आई विल लर्न अरुणाचली लैंग्वेज एज वेल, ओके? आई विल लर्न योर लोकल लैंग्वेज आल्सो। सो बच्चे फोकस इज आल्सो नोन एज हाइपोसेंटर। नाउ व्हाट इज एपिसेंटर? एपिसेंटर क्या है? अब आपका अर्थक्वेक तो अंदर ओरिजिनेट हुआ है ना, पर हमारी आंखें कहां पर हैं? हमारी आंखें तो यहाँ पर है। कहां पर है? सरफेस पर है। तो सरफेस पे द फर्स्ट प्लेस ऑन द सरफेस, लिसन टू माई वर्ड्स वेरी केयरफुली बच्चे, फर्स्ट प्लेस ऑन द सरफेस टू एक्सपीरियंस अर्थक्वेक ट्रेमर। ट्रेमर मीन्स झटका। अर्थक्वेक ट्रेमर वो पहली जगह आपके सरफेस पे जहां पे आपको अर्थक्वेक महसूस होता है, दैट पॉइंट इज नोन एज योर एपीसेंटर। क्या बोला मैंने? एपीसेंटर कौन सी जगह है बच्चे?
एपिसेंटर पहली चीज तो आपके सरफेस पर है, सरफेस की वो जगह जहां पे आपको अर्थक्वेक सबसे पहले फील होता है उसको कहते हैं आपका एपिसेंटर। जैसे कि एग्जांपल बता रही हूँ बच्चे, फॉर एग्जांपल आपका अर्थक्वेक आया तो सबसे पहले फील कहाँ पे हुआ, नेपाल काठमांडू, तब जाके आपके दिल्ली में आया। तो अर्थक्वेक का एपिसेंटर क्या हुआ आपका, एपिसेंटर इज काठमांडू बट फील दिल्ली तक हुआ। ओके, इसका मतलब एपिसेंटर कहाँ है आपका, काठमांडू, बिकॉज काठमांडू इज द फर्स्ट प्लेस टू एक्सपीरियंस द अर्थक्वेक। ओके, ऑन द सरफेस, अंडरस्टैंड बच्चे, फोकस इज ऑलवेज बिलो द सरफेस, दिस इज योर अर्थ, फोकस इज ऑलवेज बिलो द सरफेस, धरती के अंदर होता है, और आपका एपिसेंटर हमेशा कहाँ पे होता है, धरती के सरफेस पर होता है, सरफेस पे। वन मोर थिंग, नेवर कंफ्यूज विद योर वर्ड हाइपोसेंटर एंड एपिसेंटर। बच्चे हाइपोसेंटर इज द अनदर नेम फॉर फोकस, फोकस का दूसरा नाम आपका हाइपोसेंटर है। ओके, फोकस का दूसरा नाम है, एपिसेंटर इज ऑन द सरफेस ऑलवेज, ठीक है, सरफेस पर होता है आपका। वन मोर थिंग अंडरस्टैंड बच्चे, दैट एपिसेंटर इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन द 90 डिग्री। नाउ लुक एट हियर, दिस इज फॉर एग्जांपल योर फोकस, तो डेफिनेटली बच्चे आपका कहां पर जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा और यहां जाएगा, है ना, इस तरीके से आपका अर्थक्वेक जाएगा। दिस इज योर फोकस, है ना, ये आपका फोकस पॉइंट है, यहां से आपका अर्थक्वेक इन सब जगहों पर जा रहा है, इन जगहों पर जा रहा है। ओके, नाउ डेफिनेटली बच्चे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज योर 90 डिग्री वाला डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, 90 डिग्री वाला डिस्टेंस हमेशा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो अब इसके लिए 90 डिग्री, अब देखो यहाँ पे भी जा रहा है, ये तो यहाँ पे भी जा रहा है, अर्थक्वेक तो हर जगह जा रहा है ना, इट इज एन एनर्जी। अर्थक्वेक क्या है बच्चे आपकी, फोकस से क्या निकली, एक एनर्जी निकली है, एनर्जी है वो आपका एक, नथिंग एल्स, ठीक है। सो अब ये एनर्जी निकली बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज 90 डिग्री। नाउ लुक एट हियर, इट हैज मल्टीपल 90 डिग्रीज। एक मिनट, इसके पास क्या है बच्चे, मल्टीपल 90 डिग्री है, एक 90 डिग्री ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। ओके, अब इन सब में से देखो सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, शॉर्टेस्ट इज योर ए। तो बच्चे ए विल बी द एपिसेंटर, अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका फोकस है और ये जगह आपकी काठमांडू है और ये जगह आपकी दिल्ली है, तो काठमांडू से होते हुए आपका अर्थक्वेक दिल्ली में भी आएगा, पर दिल्ली में बाद में आएगा, पहले कहां पर आएगा आपका, काठमांडू में आएगा। तो एपिसेंटर क्या हुआ आपका, एपिसेंटर इज काठमांडू, बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन द सरफेस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द सरफेस। ओके, दैट इज योर एपिसेंटर, और एपिसेंटर इज ऑलवेज लोकेटेड एट द 90 डिग्री, 90 डिग्री पर होता है बच्चों, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आपका। एक और चीज याद रखना, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, लोकेटेड एट 90 डिग्री, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड ऑलवेज ऑन द सरफेस। ये तीन चीजें अपने एपिसेंटर के लिए याद रख लो। ओके, अबाउट योर एपिसेंटर, आई होप दैट इट्स क्लियर। नाउ द अनदर थिंग स्टूडेंट, दैट इज वी मेजर। अब हमें पता कैसे चलता है कि अर्थक्वेक आ रहा है आपका, बच्चे अर्थक्वेक के बारे में जिस तरीके से, नाउ अंडरस्टैंड, जिस तरीके से आपको टेम्परेचर का कैसे पता चलता है, यू यूज थर्मोमीटर, राइट, यू यूज थर्मोमीटर, सेम तरीके से आप अपने अर्थक्वेक के लिए क्या यूज करते हो, यू यूज एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज योर सीस्मोग्राफ, नोन एज बच्चे सीस्मोग्राफ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीस्मो, याद करो, मैंने आपको एक वर्ड बोला था अभी, सीस्मिक वेव, याद है, यहीं पर है आपका, लिखा हुआ था मैंने, सीस्मिक वेव्स, ये रहा बच्चे, सीस्मिक वेव। तो व्हाट इज सीस्मिक वेव, सीस्मिक रेफर्स टू द अर्थक्वेक। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो आपके अर्थक्वेक वेव को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं आपका, सीस्मोग्राफ कहते हैं, टू मेजर योर सीस्मिक वेव, एंड सीस्मिक वेव रेफर्स टू द अर्थक्वेक वेव, नथिंग एल्स। ओके, सीस्मिक वेव्स, ठीक है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अब बच्चे आपके दो स्केल होते हैं, दो स्केल होते हैं टू मेजर द अर्थक्वेक, देयर आर टू स्केल्स टू मेजर अर्थक्वेक। वो स्केल कौन से होते हैं आपके, one is your Richter scale, okay, and another one is your Mercalli scale. Richter scale and Mercalli scale बच्चे, okay, मैम सर्कल का रेडियस सेम है तो 90 डिग्री कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ने मैम, पता था मुझे, मेरे बेअकल बच्चे, मैंने ये बोला कि आपका फोकस अर्थ के सेंटर पर ही होगा, अंडरस्टैंड करो, अगर अर्थ के सेंटर पर ही होता फिर तो आई थिंक अर्थक्वेक अगर काठमांडू में आ रहा तब तो फिर यूएसए में भी आना चाहिए था। मैंने क्या बोला कि आपका फोकस धरती के अंदर होगा, बट मैंने ये नहीं बोला कि फोकस आपके रेडियस पे होगा। बच्चे रेडियस इज द सेंटर, फॉर एग्जांपल अर्थ का सेंटर ये रहा 6371 किलोमीटर, पर आपका अर्थक्वेक का फोकस यहाँ पर है,
यहाँ पर आपका अर्थक्वेक आया तो आप बोल दोगे नहीं तू रेडियस करा, वहां कैसे आ गया? बच्चे इनसाइड द अर्थ में कहीं पर भी हो सकता है. नाउ इफ योर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स हियर, नाउ व्हाट आर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, राइट? सो दैट इज ए बी सी एंड डी. अब इसमें से आप मुझे बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा आपका? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस वन. ओके, नेक्स्ट टाइम पे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आपका यहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया धरती के अंदर में, ठीक है? तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस. ओके, सो अमंग ऑल दीज A, B, C and D, what will be the shortest distance? Definitely this is the shortest distance. तो आपका एपिसेंटर कौन सा हो जाएगा? This will be your epicenter for this focus and this focus, this will be your epicenter. Understand? बच्चे रेडियस इज डिफरेंट, रेडियस डायमीटर आर डिफरेंट. फोकस धरती के अंदर होता है बट नेसेसरली नॉट ऑन द रेडियस. ओके, अगर रेडियस पे होगा फिर तो पूरी धरती हिल जाएगी आपकी. इम्पॉसिबल है जो कि आपका, और इतनी गहराई से आपके अर्थक्वेक नहीं निकलते बच्चे, ठीक है? चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर, आई होप नेबम समझ में आ गया होगा आपको बच्चे. चलिए, एंड दैट इज माई लव. ओके, डोंट वरी, वो प्यार है मेरा आपको जो मैं आपको कह रही हूँ नालायक, ठीक है? चलो, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर स्टूडेंट स्केल. ओके, स्केल बता देती हूँ मैं आपको. स्केल आपके दो हैं, वन इज योर रिक्टर स्केल एंड वन इज योर मर्कली स्केल. बच्चे ये दोनों आपके नाम पड़े हैं इनके साइंटिस्ट के नाम पे. ओके, ये दोनों आपके साइंटिस्ट के नाम है, एक का नाम था रिक्टर और एक का नाम था आपका मर्कली, ठीक है? तो रिक्टर स्केल जो आपका है बच्चे, दैट इज अ मैग्नीट्यूड स्केल. व्हाट इज दैट? इट इज अ मैग्नीट्यूड स्केल. कौन सा वाला है आपका? मैग्नीट्यूड स्केल है. और मर्कली आपका बच्चे इंटेंसिटी स्केल है. व्हाट इज दैट? इट इज योर मैग्नीट्यूड एंड इट इज योर इंटेंसिटी. अब अंडरस्टैंड करो बच्चे, मैग्नीट्यूड किस बेसिस पे बोला है? मैग्नीट्यूड हमेशा आपके ओरिजिन पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? आपके ओरिजिन पे. और इंटेंसिटी आपके डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ डैमेज. समझ में आई बात? ये आपके बच्चे रिजल्ट पे डिपेंड करता है और ये आपके ओरिजिन पे डिपेंड करता है. मीन्स और मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द फोकस, कि फोकस से एनर्जी कितनी निकली है. अगर फोकस से एनर्जी ज्यादा निकलेगी तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, भले उसने डिस्ट्रक्शन डैमेज किया हो चाहे ना किया हो. ओके, और इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड बच्चे नाउ हियर. फॉर एग्जाम्पल आपका जो एनर्जी निकली है, जो एनर्जी निकली है आपकी, दैट इज ऑलमोस्ट 8. ओके, 8 मैग्नीट्यूड की आपकी एनर्जी निकली है. कितनी की एनर्जी निकली है? 8 मैग्नीट्यूड. बच्चे बहुत ज्यादा होता है. दैट इज फ्रॉम 0 to 9. ओके, मैग्नीट्यूड इज फ्रॉम 0 to 9 और 8 सोचो 9 के बहुत क्लोज, ठीक है? बट एरिया कैसा है आपका? एरिया इज डेजर्ट, तो दूर दूर तक कोई घर नहीं है. तो आपका क्या होगा? ऐसे आया अर्थक्वेक और ऐसे भाग गया एकदम हवा की तरह जुर्र करता हुआ, है ना? कोई डिस्ट्रक्शन किया इसने? कोई डैमेज किया इसने? नो. तो आपका क्या होगा? आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा है बट डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज इज 0. सो इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है इसकी. और सेकंड वहीं पर ही, फॉर एग्जाम्पल आपका 4 मैग्नीट्यूड का आया, फ्रॉम 0 to 9 बच्चे 4 मैग्नीट्यूड का आया. बट यहाँ पर है आपके दिल्ली. ओके, दिल्ली है आपका, कंस्ट्रक्शन है आपका, ठीक है? ये आपका अर्थक्वेक गया लहराता हुआ मस्त तरीके से, और क्या कर गया? बेचारे बिल्डिंगों को टेढ़ा कर गया. ओके, ये बिल्डिंग कैसी होगी? बेली डांस करती हुई आपकी बिल्डिंग होगी सारी की सारी. सो व्हाट इज दैट? दैट इज योर इंटेंसिटी. इंटेंसिटी बच्चे डिपेंड करता है आपके डैमेज पे. यहाँ पे आया 4 का और यहाँ पे आपका आया 8 का, बट आपका डैमेज ज्यादा कहाँ पे हुआ? डैमेज आपका ज्यादा इस वाले में हुआ. व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बिल्डिंग्स. यहाँ पे क्या है? आपका बिल्डिंग है और वहां पे क्या है? आपका पूरा का पूरा खाली मैदान है. ओके, चलो, बाल भी उनके झड़ते जिनके पास बाल होते हैं, है ना? सेम तरीके से डेजर्ट लैंड है, कोई बाल नहीं है इसके पास में, कोई दिक्कत ही नहीं हुई. और दुखी कौन होगा? वो होगा जिसके पास बिल्डिंग है. जिसके पास बाल है उसके बाल झड़ते तो उसको दुख होता है ना? सेम गोज टू दिस एज वेल. चलो, दैट्स ऑल फॉर योर दिस पर्टिकुलर क्लास बच्चे. ये रहा आपका रिक्टर स्केल मैंने पढ़ा दिया, सीस्मोग्राफ बता दिया, मर्कली स्केल बता दिया, दैट इज द इंटेंसिटी स्केल. ओके, फोकस, एपिसेंटर, ऑल दीज आर कंप्लीट. ओके, चलो, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत पार्ट आपका वोल्केनिज्म वगैरह हम इस रिवीजन क्लास में कवर नहीं कर पाए. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज क्लियर. ओके, चलिए, दैट इज सुनामी एंड ऑल. चलो, दैट्स ऑल. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, सारा चीज आपका कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है. हैव द पीडीएफ, स्टडी वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. डू वेल टुमारो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी जाए आपका. ओके, एग्जामिनेशन.
बस अपने आप पे बिलीव रखना, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली यू विल क्लियर दैट। ओके, चलो, और कोई भी डाउन नहीं होगा एग्जाम देने के बाद में, ठीक है? अच्छे से एग्जाम दे के आना, क्लियर होगा नहीं होगा कोई बात नहीं है, ठीक है? इट इज जस्ट एन एग्जाम, आपका जिंदगी खत्म नहीं हो रही है यहाँ पे। ओके, चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, आई एम कीप रिपीटिंग इट। अच्छे से पढ़ो, अपने दिन को अच्छे से बिताओ, ठीक है? टाइम वेस्ट मत करो, एटलीस्ट आज के दिन तो टाइम वेस्ट मत करो। गर्लफ्रेंड को बोलो कल बात करूंगा, बॉयफ्रेंड को बोलो कल बात करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आज के दिन अपना केवल पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है? अगर पढ़ लोगे अच्छे से, नौकरी लग जाएगी तो गर्लफ्रेंड ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, बॉयफ्रेंड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है? नहीं मिले तो कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए, so that's all for this particular class, students. Thank you so much for taking it. We'll meet you after that. Okay, bye bye and all the best. Okay, all the best for your examination.